बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। इस पर बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा या नहीं होगा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए इतनी बेताब है और क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह कि बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला पीर के रोज आ रहा है, और इस बात का कभी इम्कान है कि बानी चेयरमैन इमरान खान को इस केस में सजा हो जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ हुकूमती हल्के बल्कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका यह वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई इस केस से बच नहीं सकते। क्या सजा होगी ये तो अदालत पर मुनहसिर है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में सजा होने जा रही है। दूसरी खबर यह है कि बानी 9 मई के हवाले से जो वाकयात हैं, जीएचक्यू हमला है या दूसरा वाकयात है, वहां पर अदालत की तरफ से फर्द जुर्म आयद करने का सिलसिला जारी है। शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला केपी हैं, उनके खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। बहुत सारे पीटीआई के और रहनुमा हैं जिनके खिलाफ मजीद फर्द जुर्म आयद की गई है, और कुछ ऐसे रहनुमा जिनके नाम अभी बाकी हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगली समात पर उनके खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। बानी पीटीआई इमरान खान पर भी फर्द जुर्म इस हवाले से पहले ही आयद है। एक केस जब अपने अख्तिताम को पहुंचेगा तो दूसरा केस जो है वो उनके खिलाफ शुरू हो जाएगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाकया है जिस दिन मुख्तलिफ जो फौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया, उन पर हमले किए गए। अगरचे पीटीआई ये मुतालबा कर रही है कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और वो फुटेज सामने लाई जाए ताकि मालूम हो सके कि कौन से लोग उसमें मुलव्वस थे। तमाम कुछ फुटेज तो इस वक्त भी मंजरेआम पर है, जिस तरह के वो उस वक्त हदायत दी जा रही थी कि जीएचक्यू की तरफ जाना है या कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना है। बहरहाल इसके बावजूद पीटीआई जो है वो बज़िद है कि मजीद फुटेज जो है वो सामने लाई जाए। इस हवाले से एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस दिन मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी थी, और कुछ लोग जो है वो ना सिर्फ जीएचक्यू बल्कि दीगर जो शुहदा की मकबरे हैं वहां पर भी गए थे, उनकी यादगारों पर गए थे और उनको भी मसमार किया था। यहां तक कि मियांवाली और सिरगोदा में जहाजों को भी, हवाई जहाजों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। पीटीआई के मुतअद्दिद लोग इन वाकयात में अब गिरफ्तार भी हैं और उनके खिलाफ केसेस भी अदालतों में जेर समात हैं। कुछ के फैसले इस बात का कभी इम्कान है कि फौजी अदालतों की तरफ से आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। अगर जो पीटीआई के अंदर एक संजीदा हल्का है वो ये समझता है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई मसाइल का हल निकाला जाए और दरमियानी रास्ता निकाला जाए और सियासत के को आगे जो है वो बढ़ाया जाए सियासी अंदाज से, लेकिन पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, और बिलखसूस वो बैरून मुल्क जो बैठे हुए हैं उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने एक कमेटी कायम की थी, अगरचे ये कमेटी इस कमेटी के अरकान बार बार ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी खिदमात तो पेश की हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से उस अंदाज से संजीदगी नजर नहीं आ रही जिस तरह के होनी चाहिए थी। जब हुकूमती हल्कों से बात की जाए तो उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि धमकी की आड़ में और धमकी के साए में किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं हो सके। हुकूमती हल्कों का यह कहना है कि एक तरफ पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है और दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की काल की धमकी दे रही है। अब तो बानी पीटीआई ने भी वाज़ेह किया है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो इतवार के रोज से सिविल नाफरमानी की तारीख जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो इसलिए हुकूमत जो है वो वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि धमकी के साए में और इस तरह के लहजे में किसी तौर पर भी मुज़ाकरात पीटीआई के साथ नहीं हो सकते। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से हुकूमत और पीटीआई एक मेज पर इकट्ठे नहीं हो रहे। अगरचे पीपल्स पार्टी भी ये मुतालबा कर रही है कि मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार किया जाए, और पार्लियामान की वो खसूसी कमेटी जिसके सरबराह खुर्शीद अहमद शाह है, उन पर मुश्तमिल इस कमेटी के अंदर मुज़ाकरात का आगाज किया जाए ताकि जो सियासी इस वक्त पेचीदगी है, जो सियासी मुश्किलात हैं, उसका अजाला किया जा सके। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत किसी तौर पर भी पीटीआई के धमकी आमेज लहजे में मुज़ाकरात नहीं करेगी। अब पीटीआई के लिए यह मसला है कि अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक भी कामयाब ना हुई तो बानी पीटीआई पहले ही ये कह चुके हैं कि ये उनके पास आखिरी कार्ड होगा, और अगर ये आखिरी कार्ड भी फजूल गया और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं हो गई,
कुछ और लोगों को भी सजाएं हो गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेगी। बहरहाल ये कहा जा सकता है, बिलाशुबा अवाम में मकबूलियत होगी बानी पीटीआई की, लोगों की हमायत उनके साथ होगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में है। ना सिर्फ मरकज बल्कि सूबे सूबा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा एक मरतबा फिर ये धमकी दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ अब असला लेकर आएंगे। ये इस तरह के बयानात है जिसकी वजह से इस जमात को सियासी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है, और मुज़ाकरात का अमल इसी वजह से रुका हुआ है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं का लहजा जो है वो तब्दील नहीं होता, उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और अगर मुज़ाकरात न हुए तो इसका नुकसान हुकूमत को शायद हो या न हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर होगा। बहरहाल कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि अगर ये मुज़ाकरात हो जाए तो ये मुल्क के लिए अच्छा होगा, मुल्क की मईशत के लिए अच्छा होगा। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।